दोस्तों AKTU के सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। 8 सितंबर से जो परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं उनके संदर्भ में ये जानकारी दी गई है कि दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं इन परीक्षाओं को लेकर के। सबसे पहली अपडेट ये है कि 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें कि छात्रों को वैलिडेट कराने के लिए स्पेशली मैं बता देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होते थे उसके लिए छात्रों को कॉलेज जाना पड़ता था स्टैंप लगवाने के लिए। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो भी एडमिट कार्ड छात्रों के रिलीज़ किए जाएंगे ऑनलाइन वही सफिशेंट होंगे, उस पर किसी प्रकार की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा 25 से 30 अगस्त जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बीच में एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे और छात्र इस चीज़ को ऑनलाइन चेक करते रहें अपने। इसके अलावा जैसे ही वैसे अपडेट होंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। दूसरी अपडेट है दोस्तों, परीक्षाएं जो केंद्र हैं, जो परीक्षा केंद्र हैं, इनमें नकल को रोकने के लिए और किसी प्रकार के गड़बड़ी को रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और उससे निगरानी रखी जाएगी AKTU कंट्रोल रूम में। अब ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये तो खैर समय ही बताएगा। जहाँ पर CCTV कैमरे से निगरानी रखने की बात है, क्योंकि ये ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है कि इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं। अभी आपने कई सारी परीक्षाएं देखी, उन सब में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रही और ये सभी ने देखा। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से आयोजित कराई जाएगा ये तो खैर समय बताएगा। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों का मेरे पास से कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। मेन क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स का पेपर जिनकी बैक है वो भी, जो रेगुलर में देने वाले हैं वो भी, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड पेपर होगा? मैं उनको बता देना चाहूँगा जी हाँ भाई, बिल्कुल होगा, MCQ बेस्ड ही होगा। और उसमें एक और क्वेश्चन ये छात्र पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, उनका आंसर निकालना होगा, और अगर OMR बेस्ड पेपर हो रहा है तो क्या हमें अलग से शीट मिलेगी? तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, आपको अभी तक जो जानकारी आई है, आपको 12 शीट्स की एक रफ कॉपी दी जाएगी मैथमेटिक्स के पेपर में। ये सिर्फ कैलकुलेशन वाले पेपर्स में ही ये व्यवस्था मेंटेन की जा रही है। 12 शीट्स की आंसर कॉपी एक रफ कॉपी के तौर पर आपको दी जाएगी, उसमें आप अपनी रफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उसी में आप अपने आंसर निकाल करके OMR में भर सकते हैं। तो आप इस बात के लिए चिंतित ना हो कि आपको आंसर शीट कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स में मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक दिन में 3 पेपर होंगे, जो कि थोड़ा गलत है लेकिन हो रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो या तो फुल मार्क्स आते हैं या तो फिर 0 मार्क्स आते हैं। तो इसमें मार्किंग लूज़ की जाए या किसी भी तरीके से आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर मार्किंग लूज़ हो जाती है तो कुछ ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगी या कम स्कोरिंग रह जाएगी या एवरेज मार्किंग हो जाएगी। नहीं, इसमें एक ही तरह की मार्किंग हो सकती है, या तो 100% एक्यूरेट या फिर 0। अब ऐसी स्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में इस प्रकार के परीक्षाओं को आयोजित कराना, मैं पहले से ही इसके समर्थन में नहीं रहा हूँ और मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के भी समर्थन में नहीं था, क्योंकि इसमें छात्र के पास जो मार्जिन होता है अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट हो जाता है, एक बहुत ही सीमित दायरे में आ जाता है। अगर यहीं पर कोई थियोरेटिकल पेपर होता है या फिर मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन की बात की जाए, तो अगर स्टूडेंट ने सेकंड लास्ट स्टेप तक अपना न्यूमेरिकल सही किया है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, और आखिरी स्टेप में गलत कर दिया, तो आज इस ऑब्जेक्टिव टाइप व्यवस्था के अंदर वो छात्र 0 अंक पाएगा। लेकिन अगर वहीं पर वो पुराने मेथड से पेपर दे रहा होता तो शायद टीचर इस बात को देख लेता कि उसने सेकंड लास्ट स्टेप तक न्यूमेरिकल सही किया है, तो उसको 60 या 70% मार्क्स दे दिए जाएं। यानी कि अगर 10 नंबर का न्यूमेरिकल था तो 6 से 7 नंबर उसे दिए जा सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही व्यवस्था नहीं है। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों, जब कंफर्म हो चुका है कि MCQ ही बेस्ड पेपर हो रहे हैं,
कि क्या आप समर्थन करते हैं एमसीक्यू पेपर्स का या नहीं। हाँ या ना में, यस या नो में आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जवाब ज़रूर दें। अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट है दोस्तों। मैं अभी के लिए आपसे लेता हूँ इजाज़त। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।